राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 27वें स्थापना दिवस केंद्रीय कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी का झंडा फहराकर व केक काटकर शुरू किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री बृजमोहन श्रीवास्तव जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी, छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सन्नी मानकर जी के साथ अनेक राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताया। विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास और संगठनात्मक एकता ही हमारी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। आइए हम सब समर्पण, निष्ठा और अनुशासन के साथ मिलकर काम करें ताकि एनसीपी को हर स्तर पर मजबूत किया जा सके और आम लोगों की आवाज बन सके। देश भर में हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मतदाता हैं, उस सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि एक लंबा दौर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने देश की राजनीति में पूरा किया है और अब हम कल से 28वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस मौके पे यही अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथियों से कहूंगा कि हम सब लोगों को ये संकल्प लेना है आज के दिन कि हम देश के लोकतंत्र के लिए, आम आदमी की सुख और सुविधा के लिए और देश में एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें आम आदमी को एहसास हो कि वो एक बहुत बड़े देश का नागरिक है, इसके लिए लगातार काम करें, जिससे कि हम लोग राजनीति एक पहलू है, लेकिन राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है देश और देश के हित। उनके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ही काम करें। मैं यही संदेश इस अवसर पर देना चाहता हूँ। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें भी हम लोगों ने अपने पार्टी के साथियों को पार्टी के चुनाव चिन्ह पे खड़ा किया था। हम लोगों ने किसी से कोई गठबंधन नहीं किया था और यही प्रक्रिया एनडीएमसी के चुनाव में भी रहेगी। यहाँ पे जो 12 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और दिल्ली की एनडीएमसी में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, इसका मुझको विश्वास है। सभी कार्यकर्ताओं को ये एक मौका है, जैसा कि हम पिछले 26 साल हमने काम किया है, एक एक कार्यकर्ता की वजह से आज हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं और हमारी सरकार है। हर एक कार्यकर्ता को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाएंगे। एमसीडी में हमारे जो उपचुनाव होने वाला है उसमें हमारे काउंसलर जीत के आएंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या आपकी कॉल कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे सरकार, नौकरी या व्यापार दे सरकार। सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है या तो अपने एसडीएमओ को आदेश दें कि हर एक जगह पर अपने डिस्ट्रिक्ट में वो नौजवानों को, महिलाओं को, उनको एनरोल करें, उनका फॉर्म भरें कि बेरोजगार हैं और किस स्किल में है, और उनको अगर स्किल्ड हैं बच्चे तो उनको लघु उद्योग के रूप में भी उनको खोल के दे सकते हैं। और जब तक रोजगार नहीं दे रहे तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है नौजवानों को काम पे लगाया जाए, और काम नहीं देते हो तब तक उनको बेरोजगारी भत्ते का वो करेंगे थे। कुछ कारण रहा कि हम लोग संगठन को सही तरह से संगठित नहीं कर पाए। लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का एक जरिया है कार्यकर्ता को अगर ध्यान दिया जाएगा, कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, तो कार्यकर्ता ही है जो सरकारें बनाता है, सरकारें हटाता है। हमारा कार्यकर्ता दिल्ली का अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए एकजुट है। दिल्ली का हर एक कार्यकर्ता चाहता है बदलाव हो और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहते हैं शिक्षा बिल्कुल फ्री हो। क्या पिछली सरकारों ने दी? बीजेपी पहले भी थी, कांग्रेस पहले भी थी, आम आदमी ने भी राज किया। शिक्षा टोटल फ्री नहीं हो पाई, चिकित्सा टोटली फ्री होनी चाहिए। वो लोग लूट का लाइसेंस बांट रहे हैं। एक एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे लगा के लोगों को लूटा जाता है। ये रोकना चाहिए, और वो रोकने के लिए ही हम लोग जनता से आह्वान करते हैं कि एनसीपी के सदस्य बने और इसकी मुहिम से जुड़े। शासन के साथ साथ प्रशासन और सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन में हमारा साथ दें। मैं मनगांव को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग
इस पार्टी ने हमेशा से महिला मजबूती की ओर जोर दिया है, महिलाओं को सशक्त करने की ओर पहल की है, महिलाओं को एजुकेशन की ओर अग्रसर किया है। तो महिलाओं के लिए ये है कि वो अपने लिए आत्मनिर्भर बने, और जब वो आत्मनिर्भर होती हैं तो वो देश के लिए भी कुछ कर पाती है। और जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा हुआ है, वैसे हुआ है, और मैं वैसे ही होता रहेगा और आगे भी हमारी टीम बनती रहेगी। और अब जो बाई इलेक्शन आ रहा है उसमें हम लोग जल्दी से अपनी सीट लेके दिखाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे। मैं लड़ रहा हूँ चांदनी महल से, और 27वां स्थापना दिवस है। ये पार्टी कांग्रेस से अलग होके अपनी एक अलग विचारधारा के साथ आई थी, और हमारी पार्टी का जो मेन चीजें हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म की राजनीति ना करके सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं। और आने वाले टाइम में अभी 12 के 12 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में। कि मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को आज 27वें स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे देश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है वो हर मजदूर, हर मजलूम, हर उसकी लड़ाई लड़ने के लिए बेताब रहता है और वो लड़ता है। और उसका ही कारण है कि आज महाराष्ट्र के अंदर हम सरकार चला रहे हैं, और हम पिछले 23-24 साल से कंटिन्यू सरकार में है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने हमेशा से लड़ाई लड़ी है और हमेशा से लड़ाई लड़ता रहेगा। और जिस प्रकार दिल्ली के अंदर, दिल्ली में बैठी सरकार जिस तरीके से मजलूमों के ऊपर और गरीबों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ भी हमारा एक ही कार्यकर्ता एकदम अड़िग खड़ा है और उस सरकार को बताने का काम कर रहा है कि जो आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो सरासर गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। जनता ने हमें मैंडेट दिया और हमारी दिल्ली में सरकार बनी, विधानसभा में बनी या नगर निगम बनी, तो सबसे पहले जो हमारा मोटिव है, जो आज तोड़फोड़ का माहौल चल रहा है, सबसे पहले उस पर रोक लगेगी। और जो क्योंकि इन्होंने चुनावों में वादा किया था, अपने वादों पर ही खरे नहीं उतरे। हमारी पार्टी का, हमारे नेतृत्व का पहला प्लान रहेगा कि सबसे पहले वो जगह तब टूटेगी जब उसके बदले वो जगह मिल जाएगी। यानी कि जनता है, और जो पिछली सरकारें हैं उन सरकारों ने क्या दिया है जनता को? बेरोजगारी और बीमारी। और फिलहाल भी आप देख रहे हैं गरीब मुस्लिम को वोट ले लेते हैं, उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं। सबसे पहले इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब उसके बाद में कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो सरकारी जमीन है वो जनता की, हमारी जमीन है, तो उस जमीन पे भी अगर इनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन था तो इनसे पैसे ले लिए जाते, किस्तों में लेते, लेकिन इन्हें उजाड़ने का जो है अधिकार नहीं है, और अधिकार है तो वो गलत किया सरकार ने। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले देश हित और जनहित देखती है, उसके बाद ही कोई कार्य करती है। और हमारा ये प्रयास रहेगा पार्टी का कि अब तक जो वोटर हैं वो नेताओं के पास जाते रहे हैं, तो हम लोग खुद जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है। हम लोग भी अभी इस एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम सब यही मोटिव है कि हमारी पूरी जैन समाज इस पार्टी से जुड़कर आगे बढ़ चढ़कर हमारे जो भी कार्य है उन सबको निर्विघ्न संपन्न करे। वैसे तो जैन समाज की संख्या बहुत कम है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है, हम हर क्षेत्र में आगे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस पार्टी के माध्यम से हम भी बहुत आगे तक तरक्की करें। और जो हम पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो हमारा यही सहयोग रहेगा कि आगे चलकर वो एक आगे बढ़ चढ़कर हम कुछ कार्य करके दिखाएं। एनसीपी में मुझे जब इंडक्ट किया गया तो ब्रिजभूषण मोहन श्रीवास्तव जी ने मुझे यहाँ इंडक्ट किया और प्रदेश के काम में लगाया, जहाँ मेरी भेंट वीरेंद्र सिंह जी से हुई। ये दोनों इतने बढ़िया आदमी है और इतने डेडिकेटेड है और इतने एक्सपीरियंस्ड है। इनके हाथों से यहाँ ये कार्यक्रम सारा चलाया जाता है, ये प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं यही दो जने यहाँ। और जैसे ये इसको ग्रास रूट पे उतारते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन एनसीपी यहाँ अपना झंडा गाड़ के जाएगी। आम आदमी पार्टी से लेके, बीजेपी से लेके और सपा से लेके मैंने हर पार्टियों में राष्ट्र लेवल पे ही काम किया हूँ, और अभी एनसीपी मुझे हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग करी है। और मेरा मकसद ये है कि मेहनत अभी कर रहे हैं जिस तरह से, और पार्टियों में, अन्य पार्टियों में जिस तरह से मेहनत करते आ रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से दिल्ली में मैं अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी मैंने पूरी हाथ में ली है। आदर्श नगर विधानसभा जो मैं सीट निकाल के दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। तो इसी बड़ी पार्टियों में काम करके मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे आपस में एक दूसरे से लड़ने में ही फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो मुझे शायद यहाँ पे इस पार्टी में ये मौजूद अच्छा लगा कि सब यहाँ परिवार की तरह और एकजुट होकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो शायद मैं इस पर्पज को लेकर पार्टी ज्वाइनिंग करी। और आप आदर्श नगर विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ कमियां वहाँ पर है और इस पार्टी से क्या कुछ उसको पूरा किया जाएगा? देखिए, उस
आदर्श नगर विधानसभा में तो आपको पता है मंडी की वजह से और वहाँ पे जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, गंद तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बट अभी हमारे हाल फिलहाल में जो भाटिया जी विधायक बने हैं, जो शुरू में 1-2 महीने काम कर रहे थे, बट अभी क्या आता है कि जितना वहाँ के विधायक नहीं काम करते उससे ज्यादा तो मैं अपने फंड से ही मैं खुद उस विधानसभा में कार्य कर देता हूँ। पूरी दिल्ली में तो देखिए अभी तक तो मेरे हिसाब से लग रहा है आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तो आपस में लड़ जाए वही बहुत है, क्योंकि एक दूसरे को ही टांग खींचने में लगे। काम अगर कोई करता तो इतनी गरीबी जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर में क्या मैं कहीं भी बात करूंगा, कहीं भी हम जाते हैं ना तो हम सुरक्षित नहीं है। प्रशासन में भी रिश्वत है, हर जगह में रिश्वतखोर बैठा हुआ है।